अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे पड़ोस में अम्मा सुगरा रहती थीं। कभी उन्होंने अच्छे दिन भी देखे थे, लेकिन बेवगी के बाद हालात ऐसे हो गए कि वो तेरे मेरे घर का काम करने पर मजबूर हो गई। अम्मी ने उनको परेशान देखकर मुलाजमा रख लिया और वो हमारे घर का काम करने लगी। अम्मा सुगरा का एक ही बेटा था जिसका नाम शाहिद था। उसे पढ़ने का शौक था, मगर उस खातून के हालात इजाज़त न देते थे कि अपने बच्चे को पढ़ा सकें। हालांकि गांव के स्कूल की फीस भी उन दिनों बराए नाम ही थी। जब अम्मी ने मुझे स्कूल दाखिल कराया, मेरी उम्र 5 बरस थी। पहले दिन स्कूल जाने का तजर्बा अच्छा ना रहा। लड़कियों ने मुझे सताया, बाल खींचे और कुछ लड़कों ने मेरी किताब छीनने की कोशिश की तो वो फट गई। मैं रोती हुई घर लौटी। माँ ने मुझे इस कदर गमज़दा और मलूल देखा। पूछा, क्या बात है? मैंने कहा कि स्कूल के लड़के और लड़कियां बहुत बुरे हैं, वो मुझे तंग करते हैं। अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। अम्मा सुगरा ने सुना तो बोली, मैं कल जाकर सारी बातें टीचर को बताऊंगी, वो उन बच्चों की पिटाई लगाएंगी। अगले दिन जब मैं अम्मा सुगरा के हमरा स्कूल जाने लगी तो उनके बेटे शाहिद ने कहा, अम्मा अगर आप मुझे स्कूल दाखिल करा दें तो मैं देखूंगा कि कौन नौरीन को कुछ कहता है। मैं उस बच्चे की ऐसी पिटाई लगाऊंगा कि वो याद करेगा। इस पर अम्मी बोली, बेटे तुम स्कूल में दाखिला ले लो और नौरीन के साथ आया जाया करो। तुम्हारी फीस, किताबों का खर्चा सब मैं दूंगी। अम्मा सुगरा की तो दिली मुराद बर आई। अगले दिन शाहिद को स्कूल में दाखिल करा दिया गया। वो उम्र में मुझसे 4-5 साल बड़ा था। हम इकट्ठे स्कूल जाते। मुझे उसके साथ तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता। यूं मेरी उसके साथ उनसियत हो गई। शाहिद रोज़ाना शाम को किताबें लेकर आ जाता। हम मिलकर सबक याद करते। बड़ा होने की वजह से वो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था। हम दोनों भैया के कमरे में बैठकर पढ़ते, क्योंकि मेरा भाई शहर पढ़ने गया हुआ था। उन दिनों मेरी उम्र 9-10 साल के करीब थी। इतनी मासूम थी कि दुनिया की बातों को नहीं समझती थी। मगर शाहिद 13-14 बरस का था। उसके बारे में घर वालों को कोई बदगुमानी ना थी। अम्मी उसे अपने बच्चों जैसा समझती थीं और अब ज़्यादा उसका ख्याल रखने लगी। कहती थीं कि शाहिद स्कूल में नौरीन का ख्याल करता है, तभी शरीर बच्चे इसको तंग नहीं करते। यूं ही 2 साल गुजर गए। अब शाहिद में कुछ तब्दीली आने लगी। मैं और वो जब तन्हा होते, वो मुझसे अजीबो गरीब बातें करने लगता। इन बातों का रद्द-ए-अमल ये होता कि मैं परेशान भी होती थी और कभी कांप जाती। लेकिन इन बातों का जिक्र मैं कभी किसी से न करती थी, क्योंकि मैं उसको अपना मुहाफ़िज़ समझती थी। उसका साथ मेरे लिए बड़ा सहारा था। मैं किसी सूरत नहीं चाहती थी कि वो कहीं चला जाए। तभी उसकी हर बात मान लेती। जो बातें बुरी करता नज़रअंदाज कर दिया करती और पूरी पूरी राजदारी से काम भी लेती। उस रोज़ हमारे यहाँ एक खुशी की तकरीब थी, सो अम्मी ने शाहिद को रोक लिया कि कामों में हाथ बटाए। काम करते हुए वो गुनगुनाने लगा तो पता चला कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बस फिर क्या था, हर एक ने उससे फरमाइश की कि वो कोई गाना सुनाए। उसने बहुत इसरार पर कुछ शादी के मौके के खुशी भरे गीत सुनाए तो मेहमान झूम उठे। फिर तो सारी रात उसके गीतों ने रत जगह का समा बांध दिया। जब सब थक कर सोने चले गए, तब अम्मी ने शाहिद से कहा कि तुम भी यहीं मेहमानों वाले कमरे में सो जाओ। सभी नींद की आगोश में जा चुके थे, लेकिन मुझे और शाहिद को नींद ना आई। हम दोनों जाग रहे थे। पहले वो उठा और सेहन में पड़ी चारपाई पर जाकर बैठ गया। फिर मैं उसके पीछे कमरे से बाहर आ गई। वो बोला, बाहर क्यों आई हो? क्या नींद नहीं आ रही? हाँ, मैंने कहा, नींद बिल्कुल नहीं आ रही, बेचैनी सी हो रही है। ज्यादा देर तक जागने से ऐसा हो जाता है। थकन हो जाए तो भी नींद नहीं आती। उस रात हम दोनों जागते रहे और हमने खूब बातें की। मुझे जरा भी एहसास ना हुआ कि वो हमारी मुलाजमा का लड़का है और मेरा उसका कोई मेल नहीं है। उस रात पहली बार कम उम्री के बावजूद मोहब्बत की अहमियत और दूसरी कई पुरकशिश बातों से आशना हुई जो जिंदगी में यादगार बन जाती हैं। पो फटने से पहले मैं शाहिद के साथ सेहन से उठकर अपने कमरे में आ गई और आंखें मूंदकर सोती बन गई। उस वक्त मेरी उम्र 10 बरस थी और ये वो उम्र होती है जब जुबान चुप रहती है मगर आंखें बोलती हैं। उन्हीं दिनों जब मुझे अपने हुस्न और उम्र की दिलकशी का पहली बार एहसास हुआ तो मैंने शाहिद के बारे सोचना शुरू किया। मैं उसमें दिलचस्पी ज़रूर रखती थी, लेकिन मोहब्बत मुझे उससे न थी। न कभी ये सोचा कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, बल्कि अब तो सोचती कि अगर इससे अच्छा कोई और मिल जाए
तो मैं अपनी मुलाजमा के इस पूत के जानिब मुड़कर भी ना देखूंगी। मजबूरी ये थी कि मुझे अभी तक स्कूल में शाहिद की प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी और उसके साथ रहने की आदत ऐसी पड़ गई थी कि उसके बगैर खुद को तन्हा और अधूरा ख्याल करती थी। दरअसल मैं शाहिद को नहीं, उसकी बातों को पसंद करती थी जिनसे मुझे रूहानी सुकून मिलता था। एक रोज़ गांव में किसी का इंतकाल हो गया, घर वाले वहां चले गए। शाहिद और उसकी बहन को हमारे पास छोड़ गए ताकि हम अकेले ना रहें। उसकी बहन तो खाना खाकर सो गई। मैं और शाहिद बातों के चस्के में बैठ गए कि हमको अभी नींद न आ रही थी। ये दिन मेरी जिंदगी का स्याह तरीन दिन था। हम आधी रात को बातों में महव थे। एहसास न हुआ कि आपा का मंगेतर जमाल कब वहां आया और हमारी बातें सुनता रहा। हालांकि हम गलत किस्म की बातें न कर रहे थे, लेकिन उस शख्स के लिए तो कम न था कि लड़का और लड़की तन्हाई में आधी रात को बातों में मगन हों। बहरहाल जमाल भाई दबे कदमों कमरे में आए और हमको बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने तो शाहिद को 2-4 जूते भी लगाए कि नौकरानी के बच्चे, तेरी ये हिम्मत, अपनी औकात भूल गया तू। उन्होंने बाजू से पकड़कर उसको उसी वक्त घर से निकाल दिया और बोले, अब कभी मैं तेरी सूरत ना देखूं, अब कभी इधर का रुख ना करना। शाहिद तो उस दिन से ऐसा गया, फिर कभी लौट कर ना आया। लेकिन मैं कम नसीब आज भी एक ग्राम बोझ तले दबी सिसक रही हूं। मेरा ख्याल था कि जमाल भाई खूब इस वाक़े की तशहीर करेंगे, अम्मी अब्बा से भी शिकायत करेंगे, बाजी को बताएंगे कि देखो तुम्हारी बहन की ये हरकतें हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया, बल्कि इस जुर्म की उन्होंने मुझे ऐसी सज़ा दी कि ऐ काश मुझको मौत ही आ जाती तो अच्छा था। अब जब मौका मिलता वो इस बात की आड़ में मेरे नज़दीक आ जाते, धमकियां देते, अगर मेरा साथ ना दिया तो सारे ज़माने में रुस्वा कर दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगी, ना ही तुम्हारी कभी शादी हो सकेगी। मैं सहम कर रह जाती, अंदर ही अंदर घुटती रहती। ये बातें ऐसी थीं कि हम उनको जुबान पर लाने से कतराने लगती हैं। मुझ पर उनका इस कदर रोबो दहशत तारी हुई कि उनके देखने से मेरी रूह फना हो जाती। दिल से चाहती थी कि अम्मी से कह दूं कि इस अजाब से जान छूट जाए। फिर आपा का ख्याल आता, वो उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। 6 माह बाद उनकी शादी होने वाली थी। अम्मी से कहूं या आपा ही से कह दूं, बस ये सोचते सोचते सुबह हो जाती। मैं एक कमसिन बच्ची, अकल कम और खौफ ज्यादा। इतना हौसला था और ना इखलाक की जुरत, और जमाल का ये आलम जब तन्हा देखते बांह पकड़ लेते, तब दिल से दुआ करती, या अल्लाह कहीं से आपा या भाई आ जाएं और इस मरदूद को देख लें। बेशक मुझे जो बुरा भला कहें, लेकिन इस खबीस इंसान का तो उसी वक्त फैसला कर डालेंगे। बहुत दुख होता था अपनी बुज़दिली पर। सब कहते, नौरीन को देखो कितनी अच्छी तरबियत माँ ने इसे दी है कि चुप रहती है, खामखा चपड़ चपड़ नहीं करती, फालतू बात तो करना जानती ही नहीं, जैसे इसके मुंह में जुबान ही ना हो। अच्छी लड़कियों के यही तौर अतवार होते हैं कि फजूल में हर वक्त बातें ना बगाड़ें। बहुत अक्लमंद और संजीदा लड़की है। तभी मैं सोचती, ऐ काश कि मेरी जुबान होती, मैं चपड़ चपड़ ही बोलती, मगर बोल सकती। अब तो किसी ने मेरी कुव्वते गोयाई छीन ली थी। एक बार हिम्मत करके आपी से कहा, आपी आपके मंगेतर अच्छे इंसान नहीं लगते, आप उनसे शादी ना करें, इनकार कर दें। मेरा इतना कहना था कि वो गुस्से से भभक उठी। क्यों, क्या तुम मुझसे जेलस हो या जमाल तुमको पसंद आ गए हैं? क्यों ना करूं मैं उनसे शादी भाई? क्या तुम करना चाहती हो जमाल से शादी? उफ मेरे अल्लाह, मैं तो कहकर पछताई। वो तो मेरे पीछे पड़ गई। हालांकि मुझसे वो बेहद प्यार करती थी। पहली बार मैंने उनकी डांट खाई तो रोहांसी होकर कमरे में खूब रोई। शायद ये मौजू ही इतना नाजुक था कि आपा इस बारे दूसरी कोई बात सोच न सकती थी। आपा की शादी का दिन आ गया। वो बहुत खुश थीं। शादी की तैयारियां धूमधाम से हुईं। आपा दुल्हन बन गईं और बदरूह जमाल दुल्हा। वो ब्याह कर मेरी प्यारी आपी को अपने घर ले गया। वो मेरा दुल्हा भाई बन गया। उसको दुल्हा भाई कहने का मेरा दिल ना चाहता था। मैंने ना तो नेग लिया और ना जूता छुपाई में हिस्सा लिया। जब जूता छुपाई की रस्म होने लगी, मैं छत पर चली गई। आपा की रुखसती तक वहां ही छुपी रही। क्या बताऊं कितना कुछ हो रहा था मुझको कि मेरी प्यारी बहन की शादी किस कदर अनफेयर आदमी से हो रही थी जो मेरी पाकीज़ा बहन के लायक ना था। आपा की शादी के बाद अम्मी और मेरी मंझली बहन उनके घर जाती, मगर मैं ना जाती।
आपा शिकवा करती, नौरीन तुम क्यों मेरे घर नहीं आती? मैं बहाना कर देती, वो खामोश हो जाती। अम्मी भी कहती, नौरीन तुम क्यों बहन के घर नहीं जाती? जब उनकी सास हमारी दावत करती हैं, खाने पर बुलाती हैं, तब भी तुम बहाने करती हो। अम्मी मुझे उनके घर जाना अच्छा नहीं लगता और कोई बहाना सोचता ही ना था। तब अम्मी इतना कहकर चुप हो जाती कि अजीब लड़की हो, आपा के यहाँ अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया। सभी खुश थे। अम्मा जबरदस्ती मुझे उनके घर ले गई। वहां तो मुझको 2 घड़ी बैठना दूभर हो गया कि जमाल का छोटा भाई हमारे इर्द गिर्द मुंडलाने लगा। या अल्लाह, ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बड़े भाई तो बड़े, छोटे भी सुभान अल्लाह। जी चाहा कि अभी यहां से उठकर भाग जाऊं। मेरा तो दम घुटने लगा। कसम खाई कि अब तो कभी इधर का रुख ना करूंगी। मगर ये दिन यौम आखिर ना था। इसके बाद भी कई बार मुझे आपा के घर जाना पड़ा। यूं कि फिर दूसरे बच्चे की पैदाइश, वो अस्पताल में और मैं उनके घर उनके मुन्ने को संभाल रही होती। मगर ये भरा परा घर था। आपा की ननद और सास मेरे हमरा होती, तब मुझको किसी बात का धड़का ना रहता। गर्ज के ऐसे वक्त गुजरता गया। मंजली बहन की शादी हो गई। मैं भी बड़ी और समझदार हो चुकी थी और अब मेरी बारी थी। आपा की सास ने अपने छोटे बेटे के लिए जाने कब से मुझको पसंद करके ये राज दिल में रख लिया था। अब उन्होंने और उनके शौहर ने अपनी गुफ्तगू का जादू चलाया और मेरा रिश्ता कमाल के लिए मांग लिया, बल्कि मनवा लिया। आपा भी इस बंधन से खुश थीं, मगर दुल्हा भाई इस मामले से दूर और न्यूट्रल रहे। मैं किसी सूरत आपा की देवरानी बनकर उनके घर न जाना चाहती थी। माजी का तलख तजर्बा अभी तक मेरे जहन पर ताजियाने लगाता था। ये तो ऐसा जख्म था जो भरने वाला ही न था। भला जिस आदमी से मैं 10 बरस की उम्र से नफरत करती चली आ रही थी, क्यों कर उसी के घर उसी की भाभी बनकर जाना पसंद करती? होनी होकर रहती है। बुजुर्गों के अपने फैसले होते हैं और वो तो अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोच रहे होते हैं। बहरहाल शादी होना थी, हो गई। मगर कुछ दिनों बाद ही मेरे मियाँ का तबादला सरगोदा हो गया। उनको मकान भी मिल गया और वो मुझको लेकर ड्यूटी पर आ गए। अब मुझे दुल्हा भाई की शक्ल देखने से निजात मिल गई। कमाल बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे उनसे कोई गिला न था। हम यहाँ शहर में हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे, मगर कलेजे में एक फांसी चुभी रहती थी। जी चाहता कमाल को बता दूं, ये तुम्हारा भाई किस किरदार का मालिक है। अल्लाह ने मेरी सुन ली और वो नौकरी के लिए 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर दुबई चले गए। 5 साल में सिर्फ एक मर्तबा ईद की छुट्टियों पर आपा और जमाल घर आए और मैं ईद के बहाने मैके चली गई। वो 1 हफ्ता रहकर वापस चले गए। कोई तवीलुल मुद्दत प्रोजेक्ट था और अभी मुकम्मल ना हुआ था, लिहाजा उनको दोबारा 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया गया। वो वहीं रह गए। मुझे मेरे रब ने सुख सुकून हर शय से नवाजा। प्यारे 2 बच्चे, सास ससुर और शौहर का प्यार, मेरी जिंदगी खुशियों से भरी थी। पुराने जख्म भी मुंदबिल लगते थे। अचानक एक रोज इत्तला मिली कि तामीराती काम के दौरान भारी क्रेन गिरने से जमाल वहां मौके पर जाँ बहक हो गए। दूसरे भी काफी कारकुन जख्मी हुए थे और कुछ जाँ बहक हो गए थे। ये एक बड़ा हादसा था। माजी में जो भी बुरा हुआ था, लेकिन यह हादसा उससे बुरा था, क्योंकि मेरी प्यारी आपा का घर उजड़ गया था। उनकी बादशाही बेवगी में तब्दील हो गई और उनके 3 बच्चे यतीम हो गए। आपा का सुहाग लुट गया। वो बेवा होकर दुल्हा भाई की मैयत के साथ वतन लौटी। वो बहुत गमज़दा थीं और मुझसे उनका गम देखा ना जाता था। मेरे दिल में अपने दुल्हा भाई के लिए गुस्सा तो बहुत था, लेकिन मैंने कभी ये ना चाहा कि आपा को इतना गम मिले कि मेरी बहन बेवा हो जाए या उनके बच्चे यतीमी के दुख से 2-4 हों। लेकिन खुदा की करनी, उनकी किस्मत में ऐसा होना ही लिखा था, सो हो गया। खुदा जानता है मैंने कभी उनको ऐसी बद्दुआ ना दी थी। अल्लाह ताला की मसलहतें और उसकी मर्जी, वो जो चाहे हो जाता है। इंसान तो बेबस है। कादिर की मर्जी के आगे सर तस्लीम खम करना पड़ता है और यही बंदगी का तकाजा है। बस सबको ये पैगाम है कि घर में अपने बच्चों पर नज़र रखें। अब साली बहनोई और कज़न्स का साथ रहना ठीक नहीं। पुराने दौर में इतनी बुराई ना थी, साली बहनोई का मजाक भी था, लेकिन अब दौर बदल गया है। इसलिए इस्लाम के मुताबिक अपनी हदूद में ही रहें तो अच्छा है। मेरे शैतान सिफ्त बहनोई ने जो मुझे दुख दिए, अल्लाह किसी को ना दे, आमीन। कैसी लगी आज की सबक आमूज कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।